दोस्तों, आज बात होगी। पंजाब में एक पंजाब बचाओ कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें नेशनलिस्ट पंजाब के लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कुछ रेजोल्यूशन पास किए। बाकी पे तो मुझे एज सच कोई इतराज नहीं है, लेकिन दो रेजोल्यूशंस जो उन्होंने किए उस पे मैं बात करना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये करना चाहूंगा कि ये जो कौम परस्ती है, इसको पंजाब के दोस्त किस तरह देखते हैं। देखिए, कौम परस्ती का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन के किसी दूसरी कौम को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें। और कौम परस्ती का मतलब ये भी नहीं है किसी और कौम के जो इनके अपने इंडिजिनियस राइट्स हैं और लेजिटिमेट राइट्स हैं, उससे आप इत्तेफाक न करें। हर कौम की रेस्पेक्ट कौम परस्ती का बेसिक फंडामेंटल जो है वो उसका बुनियाद है और उसका हिस्सा है। अगर आप किसी कौम की इज्जत नहीं करते तो आप कौम परस्त नहीं कहलाए जा सकते। तो कौम परस्त होते ही वो है जो हर कौम की इज्जत करता हो। अच्छा, अब आते हैं उसमें दो जो चीजें हैं वो बड़ी खौफनाक है। एक बात जो उन्होंने कही है कि हम सिंधु दरिया है, उसका नाम पंजाब दरिया रखेंगे। ये रेजोल्यूशन पास हुई है। कैसे भाई, किस तरह? इसकी कोई तारीख में कुछ इस तरह की कहानी है कि ये सिंधु दरिया कभी पंजाब दरिया था। लेकिन आप एक रिफ्लेक्शन दे रहे हैं कि हम इस तरह सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारा है। मतलब इसकी कई इंटरनेशनल कोर्ट में आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन दोस्त ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा है। और पहले सिंध के लोगों को बड़ी रिजर्वेशन है कि वहां पे कैनाल निकाले जा रहे हैं, और पंजाब के दोस्त ये कह रहे हैं उसका नाम ही हम पंजाब दरिया रख देते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, और इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। ये हो नहीं सकता कि आप किसी की तारीख को चेंज कर दो। तारीख, वो कहते हैं कि तारीख के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे, आप अगर उनको बंदूक से मारेंगे तो वो तोप से आपका मुकाबला करेगी। तारीख कुचल के चली जाती है। आप किसी की तारीख नहीं बदल सकते। तो तारीख बदलने की एक नाकाम कोशिश करने करने की एक कोशिश की जा रही है। इस पे बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना गुस्सा भी है कि ये एक तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे राइट्स के साथ आप खड़े हो जाए। जो हम राइट्स की बात करते हैं पंजाब के दोस्त, ये तो और एस्टेब्लिशमेंट साथ के साथ मिलकर जो राइट्स हैं सिंध के, उस पे भी वो उनको शिकायत है। एक बड़ी अफसोसनाक जो है वो अमल है, जिसपे वो मैं कंडेम ही कर सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ। यही एक एक हमारा डेमोक्रेटिक और दूसरा पार्लियामेंट्री वर्ड है, कंडेम। तो मैं कंडेम करता हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने कही है उस पे भी मैं हैरान हूँ। उन्होंने कहा है कि सराइकी प्रोग्रामों को पंजाब में नहीं होना चाहिए और उसमें बंदिश होनी चाहिए। मैं इसकी थोड़ी तारीख बताना चाहता हूँ। देखें, मैं खुद सराइकी हूँ। अब इसका पस मंजर लोग बड़े कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज को। वो कहते हैं कि जो सिंध में सराइकी चले गए हैं वो अपना आप को सिंधी कहते हैं, लेकिन पंजाब में जो सराइकी है वो अपना आप को पंजाबी नहीं कहते। अब इस पे थोड़ी सी बात होनी चाहिए। देखें, सिंध में जो सराइकी है वो बेसिकली जो है वो सिंध के लोग नहीं है, वो बाहर से लोग आए हैं। जब बाहर से कोई बंदा जाता है किसी भी मुल्क में, वो ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी पहचान बना ले। मैं अगर पंजाब से यहाँ आया हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता। अगर किसी को आप स्टेट ने बनाया हुआ वो अलग चीज है, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं सिंधी हूँ। आप अमेरिका में जाएंगे तो आप पहले क्या कहेंगे कि मैं अमेरिकन हूँ, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी ना। या बरतानिया में जाएंगे, किसी भी मुल्क में जाएंगे तो पहले उस मुल्क में आपको उस मुल्क की शहरियत तभी मिलती है जब उन धरती की जो है वो आप होने का एक सबूत देते हैं। ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे अपना आप को प्राउड सिंधी कहलाता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं बाहर से आया हूँ, इसीलिए अपना आप को सराइकी नहीं कह सकता। लेकिन पंजाब में ये बिल्कुल उल्टा है। पंजाब में सराइकियों को वो लोग डिसोन कर रहे हैं, वो लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो हमारे पंजाबी भाई जो 1947 में पंजाब में आए हैं, वो भी कहते हैं कि आप जो है वो पहले बैठे हुए हैं। मुल्तान शहर का अगर आप तारीख उठाकर देखें या पूरा जो बेल्ट है उसको उठाकर देखें तो आपको लगेगा कि ये तो यार बहुत पुरानी तारीख है इनकी।
लेकिन जो 47 में पंजाबी यहाँ आया है पाकिस्तान में, वो कहता है, या पंजाब में, वो कहता है कि ये आपको हक नहीं है कि यहाँ अपना आपको सराइकी कहने का। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीच में, जो पेट लोग, वो चाहे उसको आप बना दें, वो कहीं अपना आपको पंजाबी, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि वहाँ जो लोग हैं वो अपना आपको सराइकी कहने पे प्राउड फील करते हैं। तो आप कौन होते हैं उसको कहते हैं कि आप सराइकी नहीं है? सराइकी एक जुबान है। अगर हमारे यहाँ सैन में कोई उर्दू स्पीकिंग हमें कहे कि हम उर्दू स्पीकिंग है, तो हमें तो खुशी होती है। लेकिन वहाजर तो कोई, आप देखें कि कोई कौम नहीं है ना उर्दू स्पीकिंग के ना, हम उर्दू स्पीकिंग है, दैट्स इट, इनफ। वो कहते हैं हम सराइकी है। तो बहरहाल, मैं बात ये करना चाहता हूँ, मैं इसको सिर्फ के साथ बिल्कुल उलझाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, वो ये कि सराइकी को आप किस तरह डिसफ्रेंचाइज कर सकते हैं। तो उसको कहेंगे आप अपना आपको पंजाबी कहना है, जबकि मैंने खुद सराइकी बेल्ट में काम किया है, बल्कि बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, मतलब है कि व्हाट नॉट, जितने भी इनके सराइकी बेल्ट है ऑलमोस्ट, मैंने हर तकरीबन डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन में काम किया है। और मैंने वहां देखा है, वहां भी अच्छी खासी, मतलब कि सेंस ऑफ डिप्रीवेशन है। लाहौर के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ लोग बातें करते हैं कि हमें कुछ नहीं मिलता यहाँ, बाहर के ऑफिशियल्स आ जाते हैं, वही यहाँ पे काम करते हैं, हमें काम नहीं मिलता। तो इस तरह की कहानी वहां भी है। ये तो हो नहीं सकता। बाकी बात रही दूसरी करारदाद की, तो देखिए आपने कहा है कि आपके पास उर्दू जो है वो पढ़ाई जाए, तो हमें तो खुशी होगी। आप ये भी आपकी अपनी चॉइस थी कि सिंध के लोगों ने कहा कि हम तो सिंधी पढ़ाएंगे, आपने कहा कि नहीं हम उर्दू पढ़ाएंगे। हम तो लोगों को, और आपके लोग बताते, हम नहीं बताते, पंजाब के दोस्त ही हमें बताते हैं, हमें जो पंजाबी बोलता है वो पेंडू कहलाया जाता है। और मैं खुद इस्लामाबाद में एक आध दफा जब यूनिवर्सिटीज का विजिट हुआ, उनके बच्चों से जब मिला, तो वो अपना आपस में उर्दू में बात करते हैं, जो पंजाब के लोग हैं। तो वहां पे तो ये ट्रेडिशन है, उन्होंने तो अपनी जुबान को खुद ही डिसऑन किया, वो वही उनको लोग कहते हैं। और ये हमने फॉर्चुनेटली कभी नहीं किया। सिंध के लोगों ने कभी अपनी जुबान को जो है वो डिसऑन नहीं किया। वो तो कहते हैं कि हमारे जो ये लैंड मार्क्स होते हैं जो उस पे, वो भी सिंधी में होने चाहिए रोडों पे। और आपको पता है बहुत बड़े यहाँ पर तहरीकें चली हैं, जब इलेक्शंस की जो वोटिंग लिस्ट है वो अगर सिंधी में नहीं आती, तो यहाँ तो बड़े सेंसिटाइज्ड है। लेकिन वहां इस तरह की कोई वो नहीं, उन्होंने तो उर्दू को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये तो अब आपको ही करना है ना। आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपकी जो रगों में अपनी जबान के खिलाफ जो एक बाइस्ड है, आप अपनी जबान के खिलाफ, हमारी जबान के खिलाफ ये तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी जबान के खिलाफ, तो उसको निकालने में टाइम लगेगा। आपकी पूरी जनरेशन से जनरेशन, अभी कभी बात होती है तो वो इस चीज को तस्लीम नहीं करते, कहते हैं नहीं उर्दू हमारी जबान है, कौमी जबान है। अरे भाई कौमी जबान है तो क्या हुआ, मादरी जबान तो नहीं है ना। उस वक्त भी कहते हैं कि 2% लोगों की जबान थी, उसको कौमी जबान करार दे दी गया। और ये भी एक मिथ्य, मैं आपको ये बताना चाहूँ, क्योंकि मैंने डेवलपमेंट सेक्टर से मेरा ताल्लुक है, तो मैंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान को विजिट किया है, महासवाए बलूचिस्तान, वहां में कभी काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कहा जाता है कि ये जो उर्दू जुबान है ये हर जगह समझी जाती है। मैं इत्तेफाक नहीं करता है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जो भी समझे। पंजाब में उर्दू नहीं समझी जाती, बहुत सारे इलाके में, देहातों में, वहाँ पे पंजाबी में बात करते हैं, सराइकी में बात करते हैं। मैंने खुद विजिट किया है, खुद देखा है। सिंध में आप क्या समझते हैं कि थर में, काछों में, या बहुत सारे ऐसे हमारे इलाकों हैं, खैरपुर, वहाँ एक जुमला भी उर्दू में बात नहीं की जा सकती, न समझ सकते हैं। उनको नहीं पता, जब तक उनको अपनी मदर टंग में आप बात नहीं करेंगे, नहीं कहते थे कि ये पूरे मुल्क में समझी जाती। अभी 70-75 साल के बाद अभी भी उर्दू नहीं समझी जाती। मुझे याद है, मैं जब अपने गांव से अपने शहर में आया था, तो मुझे एक जुमला उर्दू का बात करने नहीं आता था। तो ये क्या बात हुई कि ये पूरी मुल्क में समझी जाती है? कहीं नहीं समझी जाती। अभी भी आपके मोर देन 40% लोग उर्दू नहीं समझते, जहां पर एजुकेशन नहीं है, उर्दू की एक्सेस नहीं है, उर्दू में बातचीत नहीं है, जिसको हम सिंधी में कहते हैं बोलचाल, या बातचीत जो आप उर्दू में कहें उसको, तो वो नहीं है। तो ये जब तक ये इस चीजों को समझा नहीं जाएगा, तब तक हम ये बात करते रहेंगे। आप कहते रहेंगे कि हमें, लेकिन उर्दू नहीं चाहिए, लेकिन जितने भी आपके
पंजाब के बड़े बड़े जो अदीब दानश्वर हैं, वो तो सबसे ज्यादा उर्दू को डिफेंड करते हैं। वो तो अपने कालमों में भी उर्दू को डिफेंड करते हैं। सबसे ज्यादा पंजाब बजट भी उर्दू में रखता है। यही तो सिंध के लोगों को और बाकी लोगों को यही तो प्रॉब्लम थी कि भाई अपनी जबान पे क्यों नहीं जो है फख्र करते। अपनी जबान पे फख्र करना कोई बुरी बात नहीं, दुनिया जहाँ में की जाती है। आप कह दो किसी इंग्लिश को कि आपको अंग्रेजी को थोड़ा सा अंडरमाइन कर दो, तो वो गाली समझेगा, वो उसको बहुत बड़ा हर्ट होगा। गाली पे हर्ट नहीं होगा जितना अपनी उनकी जबान पे होगा। आप मैं राम उसमें मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट पे आप चले जाएं, मिडिल ईस्ट पे आप अगर अरबी के खिलाफ बात की तो लड़ना शुरू हो जाएंगे। वो कहते हैं कि आपको आनी चाहिए सो अगर नहीं आती तो हम किसी और जबान में बात नहीं करते। वो फख्र करते हैं अपनी जबान में, और करनी भी चाहिए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पंजाब के जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम उर्दू हमारी कौमी जबान है, आपको मुबारक हो, हमारी तो नहीं है। हम इसको आप कह सकते हैं कि ये एक कम्युनिकेशनल लैंग्वेज है, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन मैं फख्र तो अपनी सिंधी जुबान पे करता हूँ और करता रहूंगा, और हमारे लोग भी करते रहे। तो ये इस तरह की कहानी है। इस पे अगर पंजाब के दोस्त अगर ये इस तरह की बात करते हैं कि हम उर्दू को यहाँ से बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं पंजाब से, तो मैं उनके साथ हूँ। आप अपनी जबान पे रहें, अपनी जबान को प्रमोट करें, अपने कल्चर को प्रमोट करें। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि नेशनलिस्ट का मतलब ये नहीं होता किसी और को हर्ट करना, किसी और नेशन को जो उनके राइट्स है उनको तस्लीम नहीं करना। ये मैं इसको तस्लीम नहीं कर सकता कि आप कहीं सिंधु दरिया को हम जो है पंजाब दरिया बनाएंगे। इसको एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। एक्सप्लॉयटेशन न करें। बाकी अगर जितने भी आपके मुतालबात हैं वो हम आपके साथ हैं।